कमरा नंबर 307। चैप्टर 2। बारिश अब पहले से और तेज हो चुकी थी। होटल रेडवुड के बाहर खड़ा विवान कुछ सेकंड तक उस जलती हुई खिड़की को ही देखता रहा। तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 307। पूरे होटल में सिर्फ वहीं एक रोशनी जल रही थी। बाकी सारी खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, जैसे कि वो इमारत सालों से खाली पड़ी हो। आसमान में बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट अपने चरम पर थी। एक पल के लिए पूरा होटल सफेद रोशनी में नहा गया और उसी पल विवान को लगा जैसे तीसरी मंजिल की खिड़की पर कोई खड़ा हुआ था, एक इंसानी साए जैसा कुछ। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया। विवान की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदलने लगी। उसने खुद को संभालते हुए एक गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक डराने की कोशिश है किसी की, विवान ने खुद से कहा। कोई प्रैंक या शायद कोई ट्रैप। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास पैदा हो चुका था कि बात इतनी आसान तो नहीं है। उसने कार का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे होटल की तरफ बढ़ने लगा। बारिश उसके कपड़ों को पूरी तरह भिगो चुकी थी। जूतों के नीचे पानी की आवाज गूंज रही थी। होटल का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। पुराना लकड़ी का दरवाजा हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने विवान की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। वो दरवाजे के सामने रुका। अंदर पूरा लॉबी एरिया अंधेरे और पीली रोशनी के बीच डूबा हुआ था। छत से लटका पुराना झूमर भी धीमी रोशनी दे रहा था। कई कुर्सियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर नमी फैली हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी, इतना पुराना और सुनसान होटल होने के बावजूद भी अंदर धूल बहुत कम दिखाई दे रही थी, जैसे यहां कोई आता जाता हो। विवान धीरे धीरे होटल के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की आवाज पूरे लॉबी में गूंज रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी, वेलकम सर। विवान ने तुरंत मुड़कर देखा। रिसेप्शन के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसका दुबला पतला शरीर झुका हुआ था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, सफेद बाल बिखरे हुए थे। लेकिन उसकी आंखें वो अजीब तरह से शांत थीं, इतनी शांत कि असहज लग रही थीं। विवान ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर उससे पूछा, क्या तुम यहां अकेले हो? बूढ़ा आदमी हल्का मुस्कुरा दिया। इस वक्त हां। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। विवान रिसेप्शन के और करीब आ गया और सामने खड़े बूढ़े आदमी से शांत लहजे में कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ कहे रजिस्टर खोला। फिर उसने पूछा, कौन सा कमरा? विवान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कमरा नंबर 307। यह सुनते ही बूढ़े आदमी का हाथ रुक गया। पूरा लॉबी कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। बारिश की आवाज भी जैसे दूर चली गई हो। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। 307, उसने बहुत धीमी आवाज में दोहराते हुए कहा। फिर उसने विवान को ध्यान से देखा। आपको यह नंबर किसने बताया? विवान ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ बूढ़े आदमी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या वो कमरा खाली है? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान आई। खाली? वो हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं थी। साहब, उसने धीमी आवाज में कहा, उस कमरे में पिछले 11 सालों से कोई नहीं ठहरा। विवान ने तुरंत पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी जवाब देने ही वाला था कि अचानक ऊपर तीसरी मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! दोनों चौंक कर ऊपर देखने लगे। आवाज बिल्कुल कमरा नंबर 307 की दिशा से आई थी। कुछ सेकंड तक पूरा होटल फिर शांत हो गया। फिर ऊपर कहीं से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई तीसरी मंजिल के गलियारे में चल रहा हो। विवान की भी आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से पूछा, तुमने तो कहा था वहां कोई नहीं है, फिर यह आवाज कैसी? बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, आज तक कभी ऊपर से कोई आवाज नहीं आई साहब।